तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने चाचा चौधरी की स्टोरी लेके आया हूँ। चाचा चौधरी और विदेशी एजेंट। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अगोटा का आतंक। अंतरिक्ष से एक यान पृथ्वी की ओर आ रहा है। इस ग्रह पर उतरता हूँ। इस ग्रह पर काफ़ी हरियाली है, भूख लगी है। मेरे खेत से तरबूज चुराते हो? मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। आगोटा से गुस्ताखी। मैं सबको जलाकर राख कर दूंगा। ओह डरावना प्राणी, पुलिस को सूचना देनी चाहिए। अगोटा गुस्से में दूसरी इमारतें भी जला देता है। आंख बचो ओह। टीवी समाचार। अंतरिक्ष से आया एक अजीबोगरीब प्राणी मकानों को जला रहा है। अब तक दर्जनों व्यक्ति झुलस कर मर चुके हैं। उसे रोकना होगा। साबू जल्दी से फायर प्रूफ कपड़े पहनो। डग डग तेज चलो। जितनी देर होगी उतना ज़्यादा नुकसान होगा। वह वही है। वह हमला करने आ रहा है। साबू उसके सींग का रुख बदलो। मैं सींग नीचे मोड़ने में कामयाब हुआ। मैं जल गया। वह अपनी ही आग में जलकर राख हो गया। चाचा चौधरी और विदेशी एजेंट। बहन जी का भाषण। वह एक अच्छी समाज सेवक है, भलाई का काम करती है। देवियों और सज्जनों नमस्कार। मैं अज्ञानता के विषय में अपने चंद विचार आपके सामने रखना चाहूँगी। अज्ञानता एक अभिशाप है। उसके लिए बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भेजना जरूरी है। वह एक लोकप्रिय नेता है। चीफ लाजियो का हुक्म है बहन जी को मारना है। उससे क्या लाभ होगा? बेवकूफ़, बहन जी को हिंदू और मुसलमान दोनों कौमें प्यार करती है। जब उस महिला की मौत होगी तो दोनों जातियां एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएंगी और दंगे भड़क उठेंगे। भून डालो सबको। भागो भागो। बहन जी अपने को बचाइए। इस लंबू को खत्म कर दो। तड़ 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 धड़ाक। चीफ लाजियो मिशन फेल हो गया। शर्म की बात है। हमारी सरकार हमें इतना पैसा पिकनिक मनाने के लिए नहीं देती। हमारा अगला कदम है इस शहर के ट्रेड सेंटर को उड़ाना। आओ। इस बैग में पावरफुल बम है। इसके फटते ही बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। ट्रेड सेंटर। अब इस मल्टी स्टोरी इमारत की ज़िंदगी चंद मिनट्स और है। मुझे चेयरमैन से मिलना है। कृपया रुकिए, मैं फ़ोन करके पूछता हूँ कहीं वह व्यस्त तो नहीं। सर, एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। जाइए, आप उनसे 13वीं मंजिल पर मिल सकते हैं। अरे, वह व्यक्ति कहाँ चला गया? रफ्तार तेज करो। श्रीमान, आप अपना बैग भूल गए हैं। उसे फेंकता हूँ, वह उनकी कार में पहुँच जाएगा। धड़ाक। बड़ाम। आपका माल आपको सलामत। साबू की ताकत। भालू, अपना स्मगलिंग का सामान छुपाने के लिए यह जगह कैसी रहेगी? बहुत बढ़िया। बुढ़िया, तेरी यह टूटी फूटी झोपड़ी खरीदना चाहता हूँ। बोलो कितने की बेचोगी? नहीं, इसमें मेरी यादें हैं। कोई अपनी यादें थोड़ी ही बेचता है। देखता हूँ तुम झोपड़ी से कैसे नहीं निकलती। सामने झगड़ा हो रहा है, ट्रक रोकना चाहिए। चौधरी, वह मुझे ज़बरदस्ती मेरी झोपड़ी से निकालना चाहता था। बेफिक्र रहो, तुम्हारी जगह तुम्हारे पास ही रहेगी। मैं तुम दोनों को मार दूंगा। खाली पिस्तौल से हमें न डराओ। यह खाली नहीं है। धाएं। गोली लगने से साख टूट गई। आओ, मैं चौधरी से मात खा गया। कुछ देर बाद धमाका सी है। मैं बुढ़िया को ट्रक के नीचे कुचल देता हूँ। जब वह रहेगी नहीं तो झोपड़ी अपने आप हमारी हो जाएगी। भागो, वह मुझे कुचलना चाहता है। बचाओ। लंबू, बीच में से हट जाओ। मुझे नीचे उतारो। कौशल्या देवी, अब तुम्हें कोई सताएगा नहीं। बोबन और रोबो। बाजार से मेरे लिए कपड़े और फल लेते आना। अच्छा बिन्नी। साबू, आओ चलें। कुछ दूर जाने पर प्यास लगाई डगडग को खड़ा करके पानी पीना चाहिए। थोड़ी दूर। रोबा, बैंक की लूट में काफ़ी माल मिला है। बोबन, लेकिन पुलिस हमारे पीछे लगी है। वह ट्रक खड़ा है, उसे ले उड़ें। हाँ, फिर हम पुलिस के हाथ नहीं लगेंगे। ओह, यह तो स्टार्ट नहीं हो रहा। जल्दी करो वरना हम पकड़े जाएंगे। तभी बाहर निकलो। छोड़ो वरना। धड़ाक। वरना क्या? इंस्पेक्टर साहब, यह रहे आपके मुजरिम। यह झगड़ा सिर्फ मेरे द्वारा ही चलता है।
यह डगडग सिर्फ मेरे द्वारा ही चलता है। कई दिनों बाद बोबन और रोबा, तुम बैंक लूटकर वापस वापस क्यों नहीं आए थे? चीफ चौधरी ने हमें पकड़वा दिया था। जिसने हमारे काम में दखल दिया उसे हम नरक में पहुंचा देंगे। चलो, मैं बम फेंकता हूं, दोनों के चिथड़े उड़ जाएंगे। साबू, आते हुए बम को रोको। हु हुबा। मैंने इसे पकड़ लिया। जाओ वापस। बड़ाम हाय। नाकामयाबी। चालू, कल तुमने दफ्तर जा रहे बाबू की जेब काटी थी, क्या मिला? मिला मिला भालू, उल्टा उसे बस का किराया देना पड़ा। वह कैसे? जब मैंने बाबू की जेब में हाथ डाला तो वह खाली थी। मैं अपना हाथ बाहर निकालने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उस फिर उससे कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? खाली जेबें लिए फिरते हो? वह बोला, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, इतना भी नहीं जानते महीने के आखिरी हफ्ते में सारी तनख्वाह खत्म हो जाती है। चलो, उस टीवी की दुकान वाले को लूटते हैं। सारा कैश हमारे हवाले कर दो। तुम गलत जगह पर आ गए हो। क्यों? क्या लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है? देखते हैं, लेकिन कलर टीवी में ब्लैक एंड वाइट टीवी बेचता हूँ। धंधा मंदा है। यहाँ भी निराशा हाथ लगी। वह सामने आदमी जा रहा है, उसे लूटना चाहिए। सारे पैसे हमारे हवाले कर दो। तुम मुस्कुरा रहे हो तुम्हारी बेवकूफ़ी पर। क्या इतना भी नहीं जानते कि पति अपनी सारी कमाई पत्नी को दे देता है? पैसा निकालो। औरतों के पास पैसा जल्दी खर्च हो जाता है, इसलिए सारा पैसा सुरक्षित हाथों में दे दिया है। पैसा, यह लो। धड़ाक। ओह, हा हा। वॉचमैन बोला, रोला, उदास क्यों हो? इस पत्थर के नीचे मेरा प्यारा पौधा पौधा दब गया है। मैं पर्यावरण का हिमायती हूँ, एक नन्हे से पौधे को मरता नहीं देख सकता। हुबा, इस पत्थर को दूसरी तरफ फेंक दो। जाओ। यह तुमने क्या किया? मेरे घर की बाउंड्री वॉल को ही तोड़ डाला। इतनी जगह पर तुम एक और पेड़ उगा सकते हो। चाचा चौधरी के घर पर बिनी, चलो कहीं बाहर घूमने जाएं। घर पर लगाने के लिए हमारे पास ताला नहीं है। राम राज्य में भी लोग घरों पर ताला नहीं लगाते थे। फिर हमारे घर में है ही क्या जो चोर ले जाएंगे? लाटो, चाचा चौधरी और उसकी पत्नी चले गए हैं। उनका घर लूटने के लिए यह अच्छा मौका है। उस अलमारी में ज़रूर माल होगा। ओह, यह तो बिल्कुल खाली है। अगर सारे लोग ऐसे हो गए तो हमारी कौम मिट जाएगी। मगर हम यह टीवी तो ले जा सकते हैं। भौं भौं, ओह बचाओ। पूना यात्रा। मैंने तुम्हें कहा था कि पूना दूर है, हमें रेलगाड़ी से जाना चाहिए। लोग पद यात्रा करने से प्रसिद्ध हो जाते हैं, लेकिन वह पद यात्रा किसी उद्देश्य से करते हैं। मीला, चलती चलो। मैं मजबूर हूँ, आगे नहीं जा सकती। अगर हम किसी की गाड़ी छीनकर उससे आगे यात्रा करें तो कैसा रहेगा? अच्छा है। कोई ड्राइवर मेरी बंदूक देखकर नहीं रुकेगा। लिफ्ट मैं मांगूंगी। चाचा चौधरी ढकढक पर सवार आता है। वह महिला रुकने का इशारा कर रही है। श्रीमती जी, क्या आप लिफ्ट चाहती हैं? नहीं, तुम्हारा ट्रक। मैंने कहा, नीचे उतरो या फिर मैं गोली मारूं। लेकिन एक सज्जन ट्रक के पीछे बैठे हैं, पहले मैं उसे देखता हूँ। वह अंदर होगा, बाहर निकलो। बाप रे, वह अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाएंगे। भागो। चाचा भतीजा, यह चोट कैसे लगी? मैं हवाई जहाज में जा रहा था। जब यह शहर आया तो मैं पैराशूट लिए कूदा, मगर पैराशूट खुला नहीं और मैं जख्मी हो गया। तुम्हें पता होना चाहिए था कि इस शहर में इतवार को कुछ नहीं खुलता। ओह, याद आया, आज चमन लाल की साप्ताहिक छुट्टी है। उसने घर पर मुझे लंच पर बुलाया था। मुझे वहाँ वक्त पर पहुँचना चाहिए। मैंने चौधरी के ट्रक की ब्रेक तोड़ दी है। अब वह रुकेगा नहीं और ड्राइवर मारा जाएगा। ट्रक के एक्सीडेंट को मैं देखना चाहता हूँ, मज़ा आएगा। ओह, ब्रेक नहीं लग रही। बचो, ब्रेक फेल हो गई है। बाप रे, भागूं। धड़ाक धम। टक्कर। चाचा जान,
भतीजे चाचा जान तुम। भतीजे मैं तुझे ढूंढने निकला था। आओ देखें उस ट्रक का क्या हुआ। चौधरी बच गया। आगे ऊंची जमीन आ जाने से ट्रक रुक गया। रेगिस्तान में पता नहीं साबू कहाँ चला गया है। बीनी मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। आओ चलें। उसके पैरों के निशान यह दक्षिण को जाते हैं। आगे विशाल रेगिस्तान है। ओह गर्मी, पानी, पानी। याद आया प्यास बुझाने के लिए कुछ रखा है। आहा शीतल जल। तुम भी पियो। शाबाश दौड़ो, हमें रेगिस्तान पार करना है। वह साबू नजर आया। ओह तूफानी अजगर ने मुझे झुलसा दिया। चाचा जी मैं तूफानी अजगर से लड़ते लड़ते थक गया हूँ। तुम्हारे शरीर में पानी खत्म होने से शक्ति कम हो गई है। लो पानी पियो। अब तुमसे निपटता हूँ सराट। जाओ। आओ घर चलें। समाप्त।